अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, लेकिन लेक्चर नंबर होगा 14। बायोटेक्नोलॉजी नया चैप्टर है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन तो ओमिट हुआ है, तो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, क्लोनिंग ऑफ जीन। बेटा आप क्लोनिंग से बहुत पहले से आगाह हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था क्लोनिंग के बारे में। तो बेटा क्या है कि जो क्लोनिंग है वो बेटा क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना, आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने का अमल गैर जिनसी तरीके से। तो क्लोनिंग ऑफ जीन क्या है, यानी कि जीन की आइडेंटिकल जो कॉपीज़ बनाने का जो अमल है वो क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग। अच्छा बेटा क्या है कि जो जीन क्लोनिंग है या जीन की जो आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं वो दो तरीके से बनाई जा सकती हैं। एक तरीका तो बेटा क्या कहलाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे कि हम उर्फ़ आम में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और दूसरा क्या है बेटा, पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दोनों के मुतालिक हम तफसील से पढ़ेंगे। तो आज हम पहले कुछ स्टेप्स पढ़ने लगे हैं किस चीज़ के, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के। क्या होती है बेटा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम उर्फ़ आम में क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या मकसद होता है, एम्स एट, इसका मकसद क्या होता है, मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। इसका बेटा मकसद क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना। आप बेटा कहेंगे कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? तो बेटा जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो एक ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कहाँ से लिया जाए, दो मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया जाए। अब आप कहेंगे दो मुख्तलिफ सोर्सेज वाला डीएनए कैसे लिया जाता है? अब मिसाल के तौर पे बेटा ये रेड के अंदर ना हमने एक प्लाज्मिड आपने पढ़ा था। तो जो प्लाज्मिड है वो क्या है बेटा, बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। उस प्लाज्मिड को बेटा क्या है कि हमने काटा, आगे टेक्निक हम तफसील से बताएंगे आपको। हमने उसे काटा और बेटा उसके साथ क्या लगा दिया, इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर दिया। किसके साथ बेटा, प्लाज्मिड के साथ इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर दिया। तो अब बेटा क्या है कि ये एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अब डीएनए मॉलिक्यूल कितनी सोर्सेज से है, दो सोर्सेज से। एक कहाँ से, इंसान से, और दूसरा कहाँ से, बैक्टीरियल डीएनए। तो ये बेटा क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना जिसके अंदर डीएनए दो मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल किया हुआ होगा। अच्छा अब बेटा क्या है कि इसके स्टेप्स क्या है। स्टेप्स के अंदर सबसे पहला तो बेटा क्या है कि आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस जीन की कॉपियाँ बनानी है। वो क्लोनिंग ऑफ जीन तो यही है ना, जीन की कॉपियाँ बनाना। उसे अब दो तरीके से हम बना रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए या फिर पीसीआर के ज़रिए। तो सबसे पहले तो हमने वो जीन मुंतखब करना है जिसकी हमें कापियाँ बनाना मकसूद है। दूसरा बेटा क्या है कि उस जीन को हासिल कैसे किया जाए। अब भाई कैसे हासिल कर सकते हैं, हम कोई कैंचियाँ तो नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास बेटा क्या है कि इंजाइम है। कौन सा इंजाइम है, वो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। ये एक एंजाइम है जो कि उसे काटता है। तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंजाइम एक प्रोटीन है, एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या करता है, ठीक है, डीएनए को कट करने की सलाहियत रखता है। तीसरी चीज़ क्या है बेटा, वेक्टर। अब ये इस कटे हुए डीएनए को हम बेटा क्या है कि कैसे पहुँचाएंगे, कहाँ तक बेटा, एक्सप्रेशन सिस्टम तक। एक्सप्रेशन सिस्टम क्या है कि जहाँ पे जीन की कापियाँ बननी है। आपने यहाँ पे लगा तो दिया, अब यहीं पे तो कापियाँ नहीं बनाएगा प्लाज्मिड, कहाँ पे बनाएगा, किसी एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर। तो बेटा क्या है कि अब ठीक है बेटा जो वेक्टर है वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि बेटा क्या कर सकती है, ठीक है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुंतकिल कर सकती है किसके अंदर, एक्सप्रेशन सिस्टम में। और तीसरी चीज़ क्या है बेटा, चौथी चीज़ क्या है, एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम बेटा क्या है कि वो शय है जहाँ पे जीन की हम कॉपियाँ बना सकते हैं या फिर जीन से क्या हासिल कर सकते हैं बेटा, प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन सिस्टम बेटा क्या है कि वो जगह जहाँ पे जीन की कॉपियाँ बनाई जाएंगी या जीन से प्रोटीन हासिल की जाएगी। दोनों मकासद हो सकते हैं हमारे, प्रोटीन हासिल करना भी हो सकता है और उसकी कॉपियाँ बनाना।
जहाँ पे ये काम किया जाएगा वो क्या होगा, एक्सप्रेशन सिस्टम। आमतौर पे बैक्टीरिया का जिस्म जो है ना एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और भी जगह हैं वो हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या है कि हम ये देखते हैं कि हम कैसे, हाउ टू गेट अ जीन कैसे हासिल करेंगे। भाई आपको पता है कि इंसुलिन आपके क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। हमें पहले इल्म होना चाहिए कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर इंसुलिन मौजूद है। फिर उसके बाद बेटा क्या करते हैं कि हम उस क्रोमोसोम से उसे कट करा के हासिल करते हैं, यानी क्रोमोसोम से कट करके हासिल किया जा सकता है उसे। ठीक है बेटा, कैसे हासिल किया है तो आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बेटा क्या कि आपको उस जीन के सीक्वेंस का इल्म है तो आप इसे लेबॉर्ट्री के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के। लंबा प्रोसेस है लेकिन किया जा सकता है। तीसरा बेटा क्या है कि मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, वो भाई जो डीएनए है वो अपनी कॉपी मुंतकिल करता है ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए मैसेंजर आरएनए की शक्ल के अंदर। अगर मैसेंजर आरएनए उल्टी ट्रांसक्रिप्शन करे तो तब क्या होगा, डीएनए बनेगा। अगर भाई कॉपी की जा सकती है, आपको पता है कम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है, अगर उल्टी कॉपी की जाए डबल तो तब क्या बन जाएगा, वो डीएनए बनाया जा सकेगा। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसे आपने चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा भी था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपने पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को किस में तब्दील कर देता था, डबल स्ट्रैंडेड डी। तो इस तरह भी ये अमल किया जा सकता है। तो ये बेटा क्या है कि जीन हासिल करने के 3 तरीके हैं, क्रोमोसोम से, दूसरा बेटा क्या है कि केमिकली लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज करके, और तीसरा बेटा क्या है कि मैसेंजर आरएनए से उल्टी ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए। अच्छा अब बेटा क्या है कि हम बेटा क्या है कि जीन को, ठीक है बेटा क्या है कि कैसे काटते हैं। भाई क्रोमोसोम से हासिल करना है, कैसे काटेंगे। अब बेटा क्या है कि मॉलिक्यूलर जो सीजर है ना, वो बेटा असल में क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम है। ये एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम है जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया क्यों बनाता है इन्हें बेटा, जब वायरस हमला करता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज हमला करता है, तो उसके डीएनए को ये बेटा क्या है कि एंजाइम काट देते हैं। यानी कि ये वायरस के ख़िलाफ़ डिफेंस के लिए बनते हैं। किसके अंदर, बैक्टीरिया के जिस्म में। अच्छा अब बेटा क्या है कि एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था बेटा उसका, हैमिल्टन ओ स्मिथ, जो कि बेटा क्या जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से था। उसने बेटा क्या किया, 1970 के अंदर इन एंजाइमों को डिस्कवर किया। उसने पहली दफ़ा ये मुशाहिदा किया कि कुछ एंजाइम हैं जो कि बेटा क्या करते हैं, बैक्टीरिया जिन्हें पैदा करता है और वो वायरस के डीएनए को कट करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा ये बेटा क्या है कि, अच्छा अब इनका क्या है कि फ़ंक्शन क्या है, इन एंजाइम का क्या फ़ंक्शन है, कैसे काटते हैं। ये देखें बेटा, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये बेटा क्या है कि जो मखसूस किस्म के जो एंजाइम होते हैं, वो डीएनए का तो स्ट्रैंड बहुत लंबा है, ये हर जगह से डीएनए को काटने की सलाहियत नहीं रखते। ये बेटा क्या करते हैं, डीएनए को काटते हैं 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से, जैसे कि ई कोलाई R1। क्या नाम है बेटा, ई कोलाई R1। ये एक एंजाइम है जो कि बेटा क्या कट करता है डीएनए को एक सीक्वेंस से। ये देखें, ये सीक्वेंस है AATT, और यहाँ से बेटा रिवर्स के अंदर क्या होगा, AATT। अगर रिवर्स के अंदर पढ़ें तो बेटा क्या होगा, बिल्कुल सेम सीक्वेंस होगा, AATT और AATT। या इधर से हम पढ़ें तो रिवर्स होगा, ATTA। तो ये बेटा क्या है कि जो एंजाइम है ई कोलाई R1, ये सिर्फ ई कोलाई R1 का हमने सीक्वेंस बताया कि वो कट करता है डीएनए को। कहाँ से बेटा, ठीक है, मखसूस साइट से, न्यूक्लियोटाइड की मखसूस सीक्वेंस से, जो कि क्या होते हैं, रिवर्स आर्डर में होते हैं। और उन सीक्वेंसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ATT TTA क्या है बेटा, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है किसका, ई कोलाई R1 का, जो कि इसे यहाँ से कट कर सकता है। ठीक है बेटा, अभी और किसी साइड से कट नहीं करेगा। कहाँ से कट करेगा, जहाँ पे AATT और TTAA मौजूद होगा, अदरवाइज ये कट करने की सलाहियत नहीं रखेगा।
इस किस्म के बेटा क्या है कि 400 एंजाइम अब तक बैक्टीरिया में डिस्कवर हो चुके हैं, जबकि 20 क्या है ऑपरेशनल हैं। 20 क्या है वो किसी ना किसी, ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकियों को भी कोशिश की जा रही है, ठीक है, जब उनके सीक्वेंसेस नोन हो जाएंगे या वो भी मतलब क्या है कि हम उन्हें मतलब क्या स्टडी कर पाएंगे तो फिर जो ना हम उन्हें उनका भी इस्तेमाल यकीनन अगले आने वाले मराहिल में करेंगे। खैर बेटा, जब बेटा ये कट कर देता है, कट करने के बाद बेटा क्या होता है कि आपके पास ये देखें, अब हम जो ये जो कट हिस्सा है हम इसे हटाने लगे हैं। ये देखें बेटा, ये जगह, अब बेटा क्या है कि इसके कट होने के बाद दोनों तरफ ऐसे ही बचेगा। ये तो हमने एक जगह तो मिटा दी, दोनों साइड से ऐसे ही होगा। अब बेटा क्या कट होने के बाद इसके अंदर बेटा क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या हो गया बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड। ये वाला हिस्सा, ये जगह क्या है बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन कंप्लीमेंट्री एंड हासिल हुआ है। क्या बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड बट कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि ये किसी के साथ कंप्लीट कर सकता है। क्या मतलब कंप्लीट कर सकता है? किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे TTA मौजूद होगा उसके साथ ये चिपक। तो अब बेटा क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने के बाद हमें क्या हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड लेकिन कंप्लीमेंट्री एंड हासिल हो गया। किस चीज़ का बेटा? DNA के मॉलिक्यूल का। उसे बेटा हम क्या कहते हैं स्टिकी एंड। क्या कहते हैं बेटा? अब बेटा ये याद रखिएगा, आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है जिससे बेटा आपने किसे काटा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी, जिसे आपने प्लाज्मिड को काटा है, यानी कि जिससे वेक्टर को काटा है ना, वेक्टर के जरिए मुंतकिल करते हैं ना हम, तो वेक्टर को भी उसी एंजाइम से काटना होगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो तब ही वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकेंगे। जी बैक्टीरिया के जीन को भी उसी से काटेंगे? बिल्कुल, मैंने कि जो प्लाज्मिड है उसके जीन को भी वहीं से या उसके DNA को भी वहीं उसी से ही काटना होगा। भाई ये देखें ना, अब 400 डिस्कवर हुए हैं, इस्तेमाल कितने हुए हैं? 20। वो इसलिए कि अगर जो है ना मतलब क्या है कि आप ऐसा बेटा क्या है कि एंजाइम सेलेक्ट करते हैं जो कि बेटा क्या है कि एक मतलब क्या है कि DNA को यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी उसी सीक्वेंस से काट सके और किसे बेटा प्लाज्मिड को भी उसी सीक्वेंस से काट सके। अगर बेटा क्या है कि दोनों के अंदर वो सीक्वेंस मौजूद नहीं होगा तो तब बेटा क्या है कि आप कट नहीं कर सकेंगे। ये कट कर भी लेंगे तो यकीनी बात है अटैचमेंट नहीं होगी। दोनों के एक से काटेंगे यानी कि एक का ATT है तो दूसरे का TTA यहाँ से आके जुड़ेगा, अदरवाइज तो अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें जी। लेकिन सर जी जब बैक्टीरिया ने खुद एंडोन्यूक्लियस बनाया था वायरस के खिलाफ, तो उस टाइम उनकी बायोकेमिस्ट्री फोकस नहीं हुआ? अच्छा हाँ, ये देखें, अब बैक्टीरिया ने जब बनाया तो उनका मकसद तो ये नहीं था, वो तो कहीं से भी काट ले। अब बैक्टीरिया ने तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं करनी ना, वो तो हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। वो तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो कि मतलब क्या कि वायरस के अंदर मौजूद हो जिसे कट किया जा सके, वो उस किस्म का रिस्ट्रिक्शन बना देगा तो जाके काटा जा सके। उसका काम तो क्या है, एक्चुअल जो काम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो क्या है, बैक्टीरियोफेज के DNA को काटना। उसका काम जेनेटिक इंजीनियरिंग करना नहीं है, वो तो हम अपनी आसानी के लिए, हमें मतलब क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो हम अपनी आसानी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद बेटा क्या है कि एक और जो चीज़ है वो क्या है बेटा, वेक्टर। ठीक है, अब जो ना अपने DNA तो काट लिया, अब बेटा आपने क्या करना है, इस DNA को मुंतकिल कराना है एक्सप्रेशन सिस्टम में। किसके ज़रिए शिफ्ट कराएंगे? वेक्टर के ज़रिए। अब बेटा क्या है कि वेक्टर क्या है, एक एजेंट है जिसके ज़रिए बेटा क्या करते हैं हम DNA को इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, होस्ट सेल में। ये बेटा क्या है कि कब दरियाफ्त हुए थे, सेक्स लाइफ को मुताला कर रहे थे, किस चीज़ की बेटा, E. कोलाई की। तो तब बेटा क्या है कि डिस्कवर हुए थे, तो इनका कुछ रोल था, ठीक है, किस चीज़ के अंदर बेटा, कॉन्जुगेशन वगैरह के अंदर। तो ये बेटा क्या है कि जो वेक्टर है ना, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है या E. कोलाई के अंदर जो डिस्कवर हुआ था वो है क्या बेटा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA इन सम बैक्टीरिया, जिसके अंदर जीन मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस के या फर्टिलिटी के जीन मौजूद हो सकते हैं। क्लियर जी? अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये प्लाज्मिड जो है ना मतलब क्या है कि डिस्कवर हुआ। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो वेक्टर है ना उसके अंदर 3 खसूसियात होनी चाहिए। एक, खुद ब खुद तकसीम हो सके। दूसरा, उसके अंदर क्लीवेज साइट हो। क्लीवेज साइट का मतलब क्या है कि वो
कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इजाज़त देता हो कि वो एक जगह से नहीं कई जगहों से उसे काट सके, और मुख्तलिफ एंजाइम से मुख्तलिफ जगहों से काट सके। यानी कि एक बैक्टीरिया, एक जो प्लाज्मिड है ना, उसके अंदर जितनी ज़्यादा क्लीवेज साइट होंगी उसके बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने के चांसेस क्या होंगे, उतने ही, और जितनी कम होंगी उतने चांसेस कम। क्योंकि हो सकता है कि एक जो मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो मतलब क्या है कि सही अप्लाई नहीं हो पा रहा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं हो पा रहा तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं हो पा रहा तो चौथा हो जाएगा अप्लाई। ये होनी चाहिए। और चौथी चीज़, तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, इसके अंदर मार्कर होना चाहिए। मार्कर क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या है कि जो प्लाज्मिड जो डिस्कवर हुए वो बेटा क्या थे, जैसे PSC101। अब आप कहेंगे PSC101 क्या है? ये बेटा जो PSC101 है ये साइंटिस्टों के नाम पे है। जो ये बेटा एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था बेटा उसका, स्टीफन कोहन। उसने बेटा क्या है कि ये डिस्कवर किया था प्लाज्मिड। तो P प्लाज्मिड, SC क्या है, स्टीफन कोहन के नाम पे है। ये उन्होंने जो डिस्कवर किया उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए, उन्होंने इसका नाम क्या दिया, 101। अच्छा, इसी तरह PBr322, ये बेटा क्या है कि ये दो साइंटिस्टों ने बेटा क्या है कि डिस्कवर किया था। एक का नाम था बोलीवर और दूसरे का नाम क्या था, रोड्रीगुइस। बोलीवर और रोड्रीगुइस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था प्लाज्मिड, बोलीवर, रोड्रीगुइस 322। इसके अंदर दो जीन मौजूद होते हैं जो कि बेटा क्या है कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, अब बेटा ये आपको ये ना एक सिंपल सी छोटी सी बात बता दें, ये प्लाज्मिड है, ये कौन सा है जी, इसके अंदर एम्पिसिलिन का जीन है, और ये बेटा कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन का जीन है, ठीक है। अच्छा बेटा ये याद रखें कि जो क्लीवेज साइट अगर इस जीन के दरमियान हो, एम्पिसिलिन वाले जीन के दरमियान हो, तो ये जीन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, एम्पिसिलिन फंक्शन नहीं कर सकेगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लीवेज साइट यहाँ पे भी हो सकती हैं, यहाँ पे भी हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकती है। अब ये हमने दो इसके अंदर क्या है बेटा, एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस जीन मौजूद हैं। कौन सा बेटा, एम्पिसिलिन का भी है और टेट्रासाइक्लिन का भी है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि अब इसकी ना जो क्लीवेज साइट है ना PBR की, वो दोनों क्या है बेटा, यहीं पे ही हैं, एम्पिसिलिन के ऊपर हैं, कुछ क्या है टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के ऊपर हैं। अच्छा, अब जो ना हमने देखा ना मार्कर, असल में ना ये मार्कर होते हैं, जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं ना, ये मार्कर होते हैं। कैसे कि ये वेक्टर को स्क्रीन करने में मदद देते हैं। कैसे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ये बेटा क्या है कि हमने ना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे क्लीवेज साइट थी, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब स्क्रीन बेटा कैसे करेंगे, मार्कर की मदद से। अब मार्कर कौन सा है, ये तो टेट्रासाइक्लिन की जगह पे तो जीन लगा दिया, ये तो क्या हो गया, ख़राब हो गया ये फंक्शन। अब ये कौन सा मार्कर है आपके पास, एम्पिसिलिन। अब बेटा क्या है कि आपने ना इसे बेटा क्या है कि इसे किस चीज़ के अंदर बेटा क्या कलेक्ट करना है, इन प्लाज्मिड को, ये जो बैक्टीरिया के अंदर हमने डाल दिया प्लाज्मिड। अब हमने इन्हें कलेक्ट कहाँ पे करना है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक वाले मटेरियल के अंदर। क्यों, क्योंकि बेटा बाकी तमाम बैक्टीरिया जिनके अंदर एम्पिसिलिन नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जिसके अंदर एम्पिसिलिन होगा वो, यानी कि फ़िल्टर भी हमने करना है, सिर्फ जो है वेक्टर को लगा नहीं देना, बल्कि क्या करना है, फ़िल्टर भी करना है कि आपके पास सही चीज़ आई है या गलत आई है। और अगर आप जो ना मतलब यहाँ पे लगाते हैं जीन, तो तब बेटा उसे आप किसके अंदर कलेक्ट करेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाले मटेरियल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन रखने के अलावा जितने बैक्टीरिया होंगे तमाम की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये बेटा क्या था, वेक्टर। तो ये था आज का बेटा क्या है हमारा लेक्चर। कल फिर इंशाल्लाह हम ठीक है पढ़ेंगे किस चीज़ के बेटा मुतालिक, ठीक है, रिकम्बिनेंट DNA के मुतालिक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।